सबसे पहले तो बताएं कि डिमेंशिया क्या है और ये आम जो हमारी भूलने की आदत होती है, कभी कभी नींद नहीं पूरी होती, कभी कभी डाइट नहीं अच्छी होती, तो स्ट्रेस होता है, उस वजह से हम चीज़ें भूल जाते हैं, उससे ये कैसे डिफरेंट है? जी देखें, जहाँ तक डिमेंशिया है तो इसको आमतौर पे हम कहते हैं कि भूलने की बीमारी। ये बहरहाल एक बीमारी है, इसकी मुख्तलिफ किस्म की किस्में हैं और मुख्तलिफ किस्म की इसकी अलामात हैं। इसको सिर्फ मेमोरी तक ये डिमेंशिया महदूद नहीं होता। ज़्यादातर जो इसमें मसले होते हैं डिमेंशिया में वो मेमोरी के मसले होते हैं, यानी कि मेमोरी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है या इस हद तक ख़त्म हो जाती है मेमोरी कि आप रोज़मर्रा के काम अपने ठीक तरह से नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा आप देखें कि जो डिमेंशिया है उसमें और भी मुख्तलिफ किस्म की अलामात हैं। मेमोरी के अलावा, याददाश्त के अलावा बाज़ औक़ात जो हैं लोग वो बोल ठीक तरह से नहीं सकते, उनको याद नहीं रहता कि बोलना क्या है, वो जुमला कंप्लीट नहीं कर सकते। उनकी जो जजमेंट है वो ख़राब हो जाती है, यानी कि चीज़ों को वो सही तरह से जज नहीं कर सकते, फासले को जज नहीं कर सकते, टाइम कितना गुजरा है इस चीज़ को जज नहीं कर सकते। उसके अलावा उनकी सोच में भी मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो डिमेंशिया मुख्तलिफ एक बीमारियों की एक एम्ब्रेला टर्म है जिसमें ज़्यादातर याददाश्त इस हद तक ख़राब हो जाती है कि आप अपने रूटीन के काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें आम भूलने के मसलों की कि आम भूलने के मसले क्या हैं कि जो डिमेंशिया से हट के हैं, बिल्कुल कभी कभी हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं आमतौर पे उनको चाबियां नहीं मिल रही होती, वो बहुत सारे हस्बैंड अपनी वाइफ से जाते जाते ऑफिस में लड़ रहे होते हैं कि चाबियां कहाँ पे हैं, कीज़ कहाँ पे हैं, फलां चीज़ नहीं मिल रहा, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ ख़वातीन घर में वो चूल्हा जो है वो बंद करना भूल जाती हैं कभी कभी, जैसे अक्सर देखा नहीं कि चीज़ें जल जाती हैं क्योंकि चूल्हा बंद करना भूल गई, या फिर वो पानी की जो टैब है टूटी वो खुली रह गई उसमें आपके किचन में, या फिर लॉक दरवाज़ा किया है कि नहीं किया, या फिर इसके अलावा छोटी मोटी रूटीन की चीज़ें। अब ये जो रूटीन की चीज़ें भूलना है ये डिमेंशिया नहीं होता। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस ज़्यादा होता है, याददाश्त ज़्यादा कमज़ोर होती है। वो मैं बताता हूँ वो कैसे कमज़ोर होती है। इस पे अगर बात करें कि छोटी छोटी चीज़ें हम क्यों भूलते हैं, ये है जी याददाश्त की कमज़ोरी। अब ये याददाश्त की क्यों कमज़ोरी होती है ये वाली, अगर आपको स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, या किसी भी किस्म का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है इस वजह से आपकी याददाश्त में फ़र्क पड़ेगा। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ लोगों को ना ज़्यादा सोचने की आदत में वो मुब्तला होते हैं, हर वक्त उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वजह से जो ज़िंदगी के नॉर्मल काम हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देते। इस वजह से क्या होता है कि चाबियां रख के भूल गए, पर्स रख के भूल गए। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई सोचें चल रही होती हैं, वो अपनी सोचों में खोए रहते हैं। इस वजह से जो आम तौर पे माहौल में क्या हो रहा है उनका इतना ध्यान नहीं रहता। एक और बड़ी इसकी वजह जो आम भूलने की है, डिमेंशिया नहीं आम भूलना जो है, उसमें ये होता है जी कि आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो ज़्यादा जब हम करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो उस तरह से सेंसिटाइज हो जाता है और अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उससे ज़रा थोड़ा सा हट जाता है। एक ये आम भूलना हो गया। लेकिन आम भूलने में एक और भी बड़ी चीज़ है कि आमतौर पर आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, अभी याद किया था अभी भूल गया और मेरी मेमोरी कमज़ोर है। वो आमतौर पे डॉक्टरों कीमों के पास जाते हैं कि मुझे याददाश्त का मसला है। अगर आप स्टूडेंट से पूछें, 100 स्टूडेंट से पूछें तो आपको 90 से ज़्यादा स्टूडेंट ये बताएंगे कि हमें याददाश्त का मसला है, हमें कोई ना कोई बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, ये आम भूलने की आदत है। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डिमेंशिया की तरफ आते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कोई भी स्टूडेंट है वो अगर कोई सबक वगैरह याद करता है तो ये आप याद रखें कि ये इंसान के दिमाग की फितरत ही ये है कि हमने अगर आज कोई चीज़ इस वक्त याद की तो वो 1 घंटे बाद आपको उसका तकरीबन 20 से 25% भूल जाएगा। उसके बाद एक दिन गुजरने के साथ साथ आपको जो याद किया था सबक बच्चों ने वो आपको 50% तक भूल जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है चीज़ें भूलती जाती हैं। अब ये जो भूलना होता है ये बड़ा नॉर्मल होता है, हेल्दी होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती। क्यों हेल्दी होता है? आप देखें कि आमतौर पे एक अगर साल है, बच्चे ने पूरी साल तैयारी की, उसने सबक रोज थोड़ा 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 याद करता गया, लेकिन एग्जाम के दिनों में क्या किया, सारा रिवाइज कर लिया एक दिन में। उसको याद था, उसने एग्जाम में जाके लिख भी दिया। लेकिन अगर हम बात करें एक दिन में सारा सिलेबस वैसे तो नहीं याद होता। अब तो होता ये है असल में हमारे माइंड में, ब्रेन में जो मेमोरी है वो एक्टिव
एक्टिव मेमोरी से पैसिव मेमोरी में चली जाती है, यानी कि उस वक्त आपको याद नहीं है लेकिन आपके दिमाग की किसी खाने में, किसी तय खाने में वो इंफॉर्मेशन पड़ी है। ठीक है। अच्छा अली, ये बताएं कि जो आपने आम जो बताया कि कुछ नॉर्मल है कि हमें चीज़ें भूल जाती हैं, तो जो डिमेंशिया के सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स, वो क्या होते हैं कि जब वो हम अपने इर्द गिर्द किसी में देखें तो हम फ़ौरन अलर्ट हो जाएं कि ये जो इंसान है, ये शख्स है, डिमेंशिया की तरफ जा रहा है? जी देखिए, अगर डिमेंशिया में ज़्यादातर अगर सिम्टम्स की बात करें तो इंसान अपने रिश्तों को भूल जाता है कि मसलन कि उसको ये नहीं पता होगा कि मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, या आमतौर पे ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होता है तो उनको ये नहीं पता होगा कि मेरे बच्चों के क्या क्या नाम है। आप उनसे पूछें कि आप किस शहर में रहते हैं तो शायद उनको ना बता सकें कि किस शहर में रहते हैं, और उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो काम क्या करते हैं, ये चीज़ें भूल जाते हैं। ये होता है सीवियर डिमेंशिया, यानी कि ज़्यादा मसला। उसके अलावा अगर आप इसमें कम थोड़ी सिम्टम्स भी होती हैं कि अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे, बाहर गए हैं और अपने घर का रास्ता कोई शख्स जो है भूल गया। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें कि कोई चीज़ कहाँ पे रखी थी, या किसी दोस्त का नाम जिससे फ़र्ज़ करें कल मिले थे, ये भी भूल जाएंगे कि उनसे मैं कल मिला था और उसका नाम क्या था दोस्त का, या मुझे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले किस रिलेटिव का फ़ोन आया था, हमारी क्या बात हुई थी। ये भी डिमेंशिया में ही आता है। उसमें एक मैं आसान जुबान में अगर डिमेंशिया की बात आपको समझाऊं कि इसकी सिम्टम्स क्या है, तो आमतौर पे एक मूवी में इसको बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया है। कुछ साल पहले एक मूवी थी गजनी, अब उसमें जो था उसको डिमेंशिया था। ये होता है डिमेंशिया की बीमारी। आम भूलने में ये होता है कि आमतौर पे हम किसी दोस्त का नाम भूल गए या किसी जानने वाले का भी कभी कभी नाम भूल गए, या कोई टाइम भूल गए, कोई डेट भूल गए, तो वो आम भूलना होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है जिसको डिमेंशिया है, उसको यही भूल जाएगा कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई, उसको अपनी वाइफ का नाम भूल जाएगा। डिमेंशिया में इस हद तक मेमोरी लॉस होता है। लेकिन इसी को अगर हम आम भूलने की बात करें तो आमतौर पे जो मर्द हैं उनको कहाँ पे याद रहती है अपनी मैरिज एनिवर्सरी। पाकिस्तानी मर्दों को ज़्यादातर को ये याद नहीं रहता कि उनके बच्चे जो हैं वो किस क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन ये एक आम भूलना है, या क्योंकि हमने इस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा तवज्जो वगैरह नहीं देते। उसके अलावा डिमेंशिया में ये भी होता है कि एक ही घर में रहते हुए जो लोग हैं वो फर्ज करें बाथरूम का दरवाजा भूल गए, उनका लिविंग रूम कौन सा है वो भूल गए, घर का अपना दरवाजा भूल गए, उनको ये सेंस नहीं रहती कि वॉशरूम किस तरफ है, लिविंग रूम किस तरफ है। इस तरह के जो मामलात हैं, और फिर जो कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कि अगर एक शख्स है उसको गाड़ी चलाना आती है, वो गाड़ी चलाना भूल जाएगा, बाइक चलाना भूल जाएगा, अपने जो रूटीन के काम है, लिखना पढ़ना भूल जाएगा। तो ये डिमेंशिया का मसला होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली, ये बताएं कि क्या ऐसा होता है कि ये जेनेटिकली ट्रांसमिट भी हो जाए? अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में हो, आपके खानदान में किसी को, तो बच्चों को भी इसका खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल। इसमें यह है कि ये ट्रांसमिट नहीं होता, यानी कि एक से दूसरे को लगता नहीं है, लेकिन जेनेटिकली जरूर ट्रांसमिशन होती है। यानी कि बच्चों को जी बच्चों जो अगर किसी की फैमिली में है तो ऑब्वियसली वो बच्चों को भी हो सकता है। इसकी एक बड़ी वजह तो जेनेटिक्स ही है। अब उसमें दूसरी बड़ी वजह जो इसकी देखें कि ये ना ब्रेन की एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये आमतौर पे अल्जाइमर डिजीज़ और ये जो डिमेंशिया वगैरह होते हैं। इसमें आप देखें कि सबसे बड़ी कॉज एक तो जेनेटिक रीज़न होगी कि बच्चों में भी होता है, ये फैमिलीज़ में आमतौर पर रन करता है। दूसरा, अगर किसी के ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा हो जाए, प्रोटीन अगर ब्रेन में जरूर जितनी ऑप्टिमम लेवल है उससे ज़्यादा हो जाए तो तब भी डिमेंशिया होता है। उसके अलावा अगर किसी के ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है उसका इशू हो जाए, यानी कि खून जो है वो ठीक तरह से नहीं वो ब्रेन में पहुंच रहा, या फिर ज़्यादा पहुंच रहा है तेज़, जैसे आमतौर पे ब्लड प्रेशर वगैरह से अक्सर कभी आम लोगों ने सुना होता है कि उसको कुछ स्ट्रोक वगैरह हो गया। अब जब स्ट्रोक हो गया, जो ब्रेन में खून की नालियां हैं उसमें मसला हो गया, तो उसकी वजह से भी ये डिमेंशिया होता है। तो